औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर आपके अपने प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है फनकारियां। जी हाँ, फनकारियां प्रेजेंटेड बाय अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल मुसव्विर वालों के, उन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर्स किया। उनकी मोहब्बतों का, उनकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ हम आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे गुज़िश्ता जो एपिसोड थे वो देखे, पसंद किए, कमेंट्स किए हमें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कमेंट्स करें, बताएं आपकी पसंदीदगी और क्या टॉपिक हम लेकर आएँ। आप हमें रातों को मिलते हैं कॉन्सर्ट के अंदर, जो लोग हमें मिलते हैं, हमें मशवरे देते हैं, जो हमारे इसके करता धरता ज़ाकिर मस्ताना है, उनसे अब 10 दफ़ा हम डिस्कस होती है। उसके बाद एक खूबसूरत सा शो आपके सामने लाने की हम कोशिश करते हैं। आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो विनर्स HD का ये प्रोग्राम जिसका नाम है फनकारियां, प्रेजेंटेड बाय अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ठीक है, अब शुरू करते। बात ये होती है ख़वातीन हज़रात, कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों ना जाना पड़े। इल्म और तालीम, जब तालीम होगी तो इल्म सीखने में आसानी होगी, इसलिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के माशरे के अंदर जो दोहरा मेयार है तालीम का, वो समझ में नहीं आता। गरीबों के लिए कुछ और निसाब है, अमीरों के लिए कुछ और निसाब है। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो कुछ और तालीम हासिल कर रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लोग, उनके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो कुछ और, आप समझें मेरी बात को, उनके लिए कोई और निसाब है। ये दोहरा निज़ाम नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी वो गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता, प्राइवेट स्कूल कैसे अफोर्ड करेगा अपने बच्चे के लिए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फीसों में इजाफा होता जा रहा है। यही आज हमारे जो प्रोग्राम है फनकारियां उसका मौजू रहेगा, डिस्कस रहेगा। सबसे पहले चलते हैं जी एक प्राइवेट स्कूल के ऑनर की तरफ, क्योंकि सबसे ज्यादा इल्जामात की जर्द में वो हैं, उनसे कुछ सवालात करते हैं। मिलते हैं, आइए मिलते हैं प्राइवेट स्कूल के ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम। ओ भाईजान, ओ मेरी जान, ओ भाई हमने कोई मदरसा खोला भाई। ओ भाई फीस जमा कराएं। क्या कर रहे हैं आप? बगैर फीस नहीं हो जी, बच्चे को बाहर निकालो जी। हेलो, इधर भैया। और आपके भी बच्चा पढ़ता है? आप ऑन, मेरा बच्चा पढ़ चुका। टेलीफोन ऑन, ये बंद कीजिए मोबाइल। आप इस वक्त मैं आपसे बात करवा। अरे ऑनियर जा रहे हैं भाई, आप बंद यार। ऑनियर जा रहे हैं, बस में थोड़ी जा रहे हैं, ऑनियर जा रहे हैं। यही, और ये गुस्सा तो तुम्हारे बच्चे को निकाल दूंगा मैं स्कूल से। बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो आपसे कह रहा हूं भाई फीस नहीं देंगे तो हमारा स्कूल कैसे चलेगा? हाँ भाई, स्कूल है, हम चाहते हैं कि तालीम आपसे बाद में पूछूंगा। आपका वैसे रवैया यही रहता है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ? नहीं, जो फीस ज्यादा देते हैं और जो वक्त पे देते हैं, ठीक है, बस यही डिस्कस होगा आज। थैंक यू वेरी मच। देखा आपने ख़वातीन हज़रात, ये है प्राइवेट स्कूल के ऑनर्स, जिनको बात करते वक्त इतने जज्बाती हो जाते हैं कि चलें। बहरहाल अब चलते हैं प्राइवेट स्कूल के एक टीचर की तरफ। उसके क्या मसले मसाइल हैं, वो क्या तालीम देंगी बच्चों को, क्या एजुकेट करेंगी, उनसे मिलते हैं। आइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कब से तो मैं इनकी बकवास ही सुने जा रही हूँ। कितनी जोर जोर से इतना वॉल्यूम में ये बात कर रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, इस कदर ये इनका ये अंदाज़ गुफ्तगू देखा। एक मिनट, आप टीचर हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की टीचर ही हूँ जी। बच्चे जो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम? जी बिल्कुल इंग्लिश मीडियम। अच्छा। और इस तरह के प्रिंसिपल हमारे भी, अल्लाह अकबर। थैंक यू, दिन भर बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, बीबी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम मुस्कान। है, नाम कितना प्यारा है, आवाज आपकी उससे ज्यादा प्यारी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मिले आप। अब चलते हैं एक ऐसी खातून के पास जो नामुनासिब हालात में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में तालीम दिलवाना चाहती है। वो चाहती है कि हम, मेरा बच्चा पढ़ लिख के मुल्क की खिदमत हासिल करे, लेकिन अच्छी एजुकेशन हासिल करे, स्टैंडर्ड वाली। वो नहीं चाहती मेरा बच्चा प्राइवेट, अपना गवर्नमेंट स्कूल में धक्के खाए। एक ऐसी खातून जो मुश्किल वक्त में अपने बच्चों को सर्वाइव करते हुए प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। अब देखो, मैं एक बात बता दूं, फजूल बात तो मेरे से करना नहीं। मेरी फिरकनी वैसी घूमी हुई है। क्या घूमी हुई है? फिरकनी। अच्छा, बहुत अच्छे। पता नहीं क्या सब के मिर्ची खा के आए हैं, कोई सही लहजे में बात ही नहीं कर रहा। बीबी, आपका नाम क्या है, बताएंगी जरा? जुलेखा। अच्छा, जुलेखा, बहुत तपी बैठी है जी। आपने देखा ख़वातीन हज़रात, ये थे ये थे अपना जो बच्चों को पढ़ाना चाह रही है अपने। अब चलते हैं एक ऐसे मालदार शख्स की जानिब जो मालदार भी है और अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवा रहा है प्राइवेट स्कूल के अंदर। बहुत ही रिच फैमिली, बल्कि रिच फैमिली। आइए मिलते हैं।
वजह वजह आपको पता है शकील साहब, हाँ जी बिना वजह तो मैं हंसता नहीं हूँ। हाँ जी जी। मुझे तो ये आपकी बातें सुन के कि ये अजीब सा मुझे लग रहा है। मुझे क्या अजीब सा लग रहा है? मैं तो समझ रहा हूँ कि मैंने जो है गलती की, मतलब काल आके मुझे बिठा दी है। काल आके बिठा दिया है। आपके खंजर पे बिठाते हम? नहीं नहीं नहीं, कहाँ लाके बिठाते आप? आपने क्या कहा? रिच फैमिली है तो खुद रिच है। कैसी बातें कर रही हैं आप? देखिए जी, जब से मेरे पास पैसा है ना हाँ। शकील साहब, तो मुझे कोई बात बुरी लगती नहीं है। अच्छा, हाँ, इससे पहले लगती थी? नहीं मतलब कहने का कि कोई बात मुझे बुरी लगती नहीं, और खास तौर पे तो हेलो सर, हाँ, हेलो। कोई बात बुरी नहीं लगती इनको। हाँ। इनके ऊपर फिटकारी ऐसी पड़ी हुई है। क्या बात कर रही है ये? और शकील साहब, ये पढ़े लिखे लोगों की महफिल में आपने किन टकले और इन लोगों को बिठा अरे दिया? यार तू तो चुप रहा है, मेरे आगे तो बिल्कुल बोलियो नहीं। आगे मत बोल, तमीज से बात कर रहे हैं। पढ़ने आप वाला समझते क्या अपने आप को? क्या समझते? तू क्या समझता है अपने आप को? एक मिनट सर, आप एक प्राइवेट स्कूल के ऑनर हैं, कुछ लहजे के कोई ऑनर है तो मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको लोग बिठाने चाहिए थे। आपने क्या एक मासी बिठा दिया, एक टकला बिठा दिया? चलो मैंने मान लिया ये टकला है, मैंने मान लिया ओ भाई, ये घटिया इंसान है, ये कोई बहुत कम ज़र्फ आदमी है, मान लिया। कौन कौन किसकी बात हो रही है? मैं बता रहा हूं, लेकिन वो तो एक अच्छी खातून है, सुलझी जी, हुई। मेरी बात सुन ले पहले। आपका जो स्कूल है, जी जो प्राइवेट स्कूल है आपका, जी जी। मेरा जो बच्चा पढ़ता है अच्छा, आपका बच्चा पढ़ता है? वो उस स्कूल में पढ़ता है। मुझे बताओ, आपको जो वैन आती है ना लेने के लिए, जी जी। उसकी फीस खाली 30,000 रुपए है। मेरा बच्चा वहां पढ़ता है। तो आपने तो मुझे, मैं समझा था कि आप शकील साहब मुझे प्रोग्राम में बुला रहे हैं, हाँ। तो मेरी तरह के लोग बैठे हुए यस, एक बात बता, कसम का वैन की फीस 30,000 रुपए? हाँ वो हैं? वो जी जी जी, अच्छा। ठीक है, आगे चले आप। मकसद एक क्या बार- है इनका कि इनके जैसे लोग बैठे होंगे, इनके कोई सर पे सींग निकला हुआ है, कोई पोंछ निकली हुआ है। अरे आप जैसे इंसान ही बैठे हैं अच्छा, एक यहाँ। बात बताऊं, इन जैसी आवाजें आती है कैंट स्टेशन पे। क्या? शालीमार आज लेट है, 3:56 पे 2 प्लेटफॉर्म के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएंगी, शुक्रिया। चलिए शुक्र है, देख ले मेरी आवाज कहाँ तक मशहूर है। कोयल की आवाज कहते हैं मेरी आवाज को पूरे मोहल्ले में, आपको पता ही नहीं है। कोयल नहीं, कव्वी बोलते हैं, कव्वी। और देखिए जी, बात सुने। क्या बात सुना? पहले मेरी बात सुन ले। अच्छा, आपको पहले तू इतना पढ़ा लिखा अपने आप को समझ रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके माजी की देखा है? आपने देखा? हाँ, मैंने देखा है। आपको बड़ा गाय मुबारक हो। चराता था, गाय। क्या क्या? गाय, गांव में गाय चराता था, गवाला। गाँव चुराता? अभी स्कूल बना लिया। नहीं, आप समझे नहीं क्या? कि जो शकील साहब मौजूद लेके हाँ चल रहे हैं। वो थोड़ा सा आप समझे। आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या शिकायत है? अपने आपका बच्चा पढ़ता है प्राइवेट स्कूल के अंदर? अरे एक प्रॉब्लम, हाँ। 85 प्रॉब्लम है हमें। ये जो आज दिनों बच्चों को भेज देते हैं ना, कलर डे, मासी डे, खाला डे, वालिद डे, अरे इससे हमारा कितना खून जलता है तुम्हें पता है? अब कहाँ से पता है, मेरे घर के बर्तन भी गए, पर्दे भी गए, फीसें भर के तना हो गई मैं। अल्लाह। और ये कमबख्त मारों को खुदा का खौफ नहीं है। देखिए बात सुने, देखिए देखिए शकील साहब, जी, मैं ये जो औरत मुझ पे इल्जाम लगा रही है, ये बिल्कुल गलत है। देखिए हम चाहते हैं कि तालीम के साथ साथ उनको शऊर मिले। जो बच्चा है उसको पता चले, कलर्स डे बनाते हैं कि ये कौन सा कलर है, ये कहाँ यूज होता है। फिर हम फ्रूट डे बनाते हैं, सारे फ्रूट मंगवाते हैं, वो मेरे घर जाते हैं बच्चों से। जी जी जी, बच्चों से पिकनिक पे जाते हैं, बच्चों से फीस लेते हैं। कोई एनुअल फंक्शन होता है, बच्चों से फीस लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये हरकतें तुम्हारी, ये हरकतें हैं, ये करते हो तुम, बच्चों की कमाई पे पल रहे हो तुम। आपको पता है वो कौन है बेचारी? हाँ देखो ना। बेवा। अरे मैं तो फीसें भर के तंग आ गई है। ये देखो जरा, ये जो मसले मसाइल हैं, तुम्हें पता है हम लोग कितने मसलों से गुजर के अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं, लेकिन तुम ठहरे बेहिस लोग, तुम्हें एहसास ही नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुने, आप वालिदैन हैं, वालिदैन का फर्ज है कि वो अपना पेट काट के अपने ऊपर मुश्किलात लाके अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप हमारे स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए, उनका देखिए शऊर देखिएगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखिएगा। जी हंसा, रुक जा, एक मिनट, कहीं अंडा ना दे देना भाई। भाई ये गुर्बत वाली बातों में तो मुझे एक हंसी सी आ रही है। मेरा बच्चा जो है जी, वो रोजाना घर से
कम से कम 10,000 रुपए रोज लेके जाता है। कितने? 10,000 रुपए रोज। और रहने दीजिए 10,000 जैसा तेरा मुंह नहीं है, 10,000 लेके जाता है। यार किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप? ऐसे लोग आप पे बिठाए हैं तो मैं इस किस्म की गुफ्तगू करने का मजाज हूं। आप अदब को मलूज़े खातिर रखे, आप जनाब से बात कीजिए। आप ऑनर प्रिंसिपल हैं आप। और यार मुझे पता प्रिंसिपल यार क्या होता है? बात सुनो, एक बात बताओ, जी, जी। आजकल प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना कितना अजाब हो गया है। बच्चे 3 दिन जाते हैं, 4 दिन जाते हैं और 5 दिन छुट्टी करते हैं। बिल्कुल हैं? और तुम लोग फीसें कम नहीं करते। जून जुलाई इसकी फीसें क्यों लेते हो? एक दिन भी तो बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। कैसे? देखिए जून जुलाई की फीस हम इसलिए लेते हैं और इसलिए लेते हैं कि टीचरों की भी फीस अदा करनी होती है, बिल्डिंग के रेंट होते हैं, हर चीज होती है। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हमारी जितनी भी टीचर बरादरी है उनको देते क्या है? पहले तो ये बताएं आप। आराम से 3500। क्या 3500? क्या 3500? आपका नंबर 3500? नहीं जी, पता नहीं क्या 3500? 3500 काम करती हो, 3500 रुपए मिलते हैं ना तुम्हें। यार बात सुनो, 3500 सही नहीं है? 3500 महीना। हाँ। अरे ये खुद तो इन्होंने 8वीं पढ़ी हुई होती है और वहां आती है स्कूल में कि हमने इंटर किया है, हमने HB किया है। एक मिनट मैं कम से कम मैट्रिक पास हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि मैं डॉक्टरी यानी D ग्रेड से पास हुई। हाँ, यहाँ बच्चों को पढ़ाने के बहाने तू बच्चों का लंच खा जाती अब है। देखिए बात ये होती है कि आपकी सैलरी तो अच्छी होगी माशाल्लाह, प्राइवेट स्कूल की आप टीचर है तो कम से कम 30-40 हजार तो होगी। जी, 30-40। नहीं 3500 4000 यानी कि 4000 बस। ये फीस बताइए इन्होंने, ये फीस नहीं, ये इनकी सैलरी है महीने की। जी जी बाबी। देखो, आप देखें, है ये बेवा। हाँ हाँ लेकिन हाँ आपके बोलने से पहले इनको पता कि आपकी फीस कितनी है। अरे इन प्राइवेट स्कूलों की फीसें भरना तो मुझ जैसी बेवा के बस हाँ, हाँ, में नहीं है। हाँ, यही तो यही तो मैं आखिरी है। हाँ, अच्छा, बात सुनो, हाँ, 3000 रुपए इनकी फीस है हाँ। यार, 3000 तो मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ। एक काम करते हैं ना, हाँ बोलो। कितनी फीस है? 3000 तो दोनों 1500 डाल लेते हैं। बाहर मिलना, है? बाहर मिलना। हाँ, तो देखिए बाबू, आप इतने सस्ते में आप वो पढ़ाती हैं। ये अब क्या करें, टीचरिंग भी तो करनी बहुत जरूरी है, वरना तो हम खुद ही अपनी पढ़ाई जो हम कर करा के आए हैं वही भूल जाएंगे। जिस तरह तुम्हारी आवाज है ना, टीचिंग छोड़ के तुम ड्राइवर बस में वो लग जाओ कंडक्टर। देखिए जी, शकील साहब जी। ये बहुत दुख की बात है कि ये इतनी मेहनत करती हैं, फीस मतलब आप इतनी देर लेते हैं, वो तो मैं तो देता हूँ, मैं फीसों पे नहीं इतराज कर रहा, हाँ। लेकिन जो इनकी तनख्वाह है, ये बेचारी बेवा। ये कहाँ देगा? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सत्यानाश जाए आपका, बेवा घर कोई, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, बेवा बना दिया। आई वोंट बॉय बेवा। अच्छा हाँ, मैं बेवा, मैं बेवा, मैं बेवा। बस अपनी सीढ़ी निकाल लो। मैं बेवा, मैं बेवा, मैं बेवा, मैं बेवा, मैं बेवा। अच्छा, एक बात सुने, हाँ जी आप मशवरा आपसे, जी प्लीज। मैंने सुना है कि बेवा के सर पे हाथ रखना सवाब है। ओ भाई तू मिसाल ही उल्टी कर दी। बेवा के लिए यतीम के हाथ पे सर रखना सवाब है। यतीम के कौन से आप अपनी लॉजिक निकाल के आ रहे हैं पर्सनल भाई? नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो अगर जब वो बेवा के सर पे हाथ रखा तो यतीम के सर पे हाथ रखा तो मुझे तो आंखों में आंसू आ गए इनकी। हाँ, बड़े आंसू आ गए तेरी आंखों में। तेरी आंखों में कुछ और लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? आप तो मुझे खमा के हंसा रही है। दिखा ना। हाँ। मैं पूछूं कुछ उनसे? आप पूछो। आप मुझे ये बताएं कि आप बेवा क्यों हुई, मतलब कैसे हुई बेवा? मैं बेवा? हाँ, भाई मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बेवा हो जाऊं। मैंने अपने शोर से कहा मर जाओ, वो मर गए, मैं बेवा हो गई। किस किस्म का आदमी बिठा रखा है तुमने? इसे सीढ़ियों के कोने पे बिठाओ, चौकीदार की कुर्सी में बिठाओ उसको। मैंने पूछा, मैंने आपसे कुछ गलत बात कर दी है? तो आपने गम छेड़ दिया ना आपने। देखिए हमारे ये इनका गम नहीं है। अब हाँ। ये सब इनका गम नहीं है, रुक जाओ अकेले का गम नहीं है ये। हाँ। फिर मैं आपके गम में बिल्कुल बराबर का शरीक हूँ। हाँ? मतलब ये बताएं मुझे कि आपकी जो मियाँ है हाँ, वो करते क्या थे? वही करते हैं जो सबके मियाँ करते हैं। हेलो, क्या मतलब? मतलब क्या मतलब ये है कि मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कभी आलू का ठेला लगाते हैं, थे। कभी हाँ थे। कभी सब्जी लगा लेते, कभी किसी के घर में कलर कर लेते, और क्या अनोखा काम करते। नहीं, आप तो इतना गुस्से में बैठी हुई है। चले आप ये छोड़े, आपके मियाँ क्या करते हैं? जी, आपके मियाँ क्या मतलब है? मतलब आप क्या करते हैं सर, ये पूछ रहे हैं। ऐसे ना कर, मेरी हंसी निकल जाएगी। शुक्र है आप, मैं शकील साहब एक रईस आदमी जिसको इतना नहीं पता। नाम क्या है आपका? जी नाम? मेरा नाम? हाँ जी। मेरा? हाँ जी। अच्छा नाम है यार।
भाई वाह वाह। ये नाम मैं टीवी पे बताऊंगा नहीं, क्यों गंदा गंदा नाम है कोई? बिल्कुल ऐसे ही क्या मतलब, क्यों नहीं बताओगे टीवी पे? बस राज तो छोड़ दो, मैंने कभी गरूर नहीं किया, कभी गौर भी नहीं किया? मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं ये चाहता हूं अब आपके यहाँ तो कुछ मैं ऐसा काम करके जाऊं कि मैं समझ रहा था। देखिए जी, क्या काम कर लेते हैं आप, क्या करते हैं, अपनी लाइफ को किस तरह गुजारते हो, जरा हमें भी तो पता चले क्या काम अच्छे करे हैं तुमने। आपने क्या मतलब क्या चाह रही हैं आप? क्या चाह रही है मुझे बताओ, मैं क्या अच्छे काम करे? पूछे कोई इनसे, क्यों चुप बैठा है, पूछना। क्या पूछूं? उसकी शक्ल पूछने वाली है, पूछे, इससे क्या पूछूं? यार एक बात सुने, बात हो रही है एजुकेशन की, उस पे रहे ना। आपको शिकायत है, क्या शिकायत मतलब? मुझे ये बताइए इनमें से कौन एजुकेशन वाला है? अरे वो ऑनर बैठे प्रिंसिपल, वो गांव का गवाला है। अरे वो तो थे ऐसे सारे प्रिंसिपल। और ये पहले बकरियां चराता था। अच्छी बात है तो। अल्लाह, सबके पता नहीं कैसे पता, आपको कैसे पता कि ये गवाला था? अरे सब कुछ जानती हूँ मैं, घर जाती हूँ, सबकी इतला रखती हूँ, मुझे मामूली औरत ना समझना, वो हल्का ले रहे हैं मुझे। शकील साहब आप एजुकेशन की बात करना चाह रहे हैं? जी, तो बात कहीं और निकल गई है। तो एजुकेशन होता है लिटरेचर, देखिए तालीम बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना। जी आपने कितना पढ़ा है जी? एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी जी मेरी एजुकेशन जी, एक दुकान है, अच्छा, और एक स्टोर है, अच्छा जी, और कुछ गाड़ियां हैं। भाई मुंह देखी बात नहीं, फिटे मुंह तेरा। क्या मतलब जी? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अच्छा जवाब, बड़ी अच्छी है एजुकेशन है आपकी। देखिए शकील साहब, मैं आपको बताता हूं, हमारा तो मिशन यही है। जो पैसे जी नहीं, वो दूसरा मिशन है। पहला मिशन ये कि एजुकेशन को आम किया जाए, ठीक है, इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर। इसी के लिए हमारे ट्रस्ट के तौर पे काफी स्कूल खोले हैं और उसमें हम तालीम भी दे रहे हैं। कितने ज्यादा होती है तो ये तो करना पड़ता है। कितने आपके कैंपस है, कितने ब्रांच है आपकी? देखिए कराची शहर के अंदर इसमें टोटल हमारे 16 कैंपस हैं। माशाल्लाह भैया। और फिर आप अंदरूनी रिसेंट चले जाए तो वहां भी इतना ही है, फिर पंजाब, KPK, जहां भी जाए आप, आपको हमारी चेन बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है। बच्चों के वालिदैन का खून चूसा हुआ है तुमने, गोश्त नोचा हुआ है तुमने। देखे खातून आप जैसी और खातून बोला, जुलेखा नाम है मेरा, जुलेखा। नहीं पुराना बताए, जुलेखा बेवा। सुने जी, मेरी बात सुन ले, सुनाए। जितना आपने इनसे ऊंची आवाज में बात करने कर ली, अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनसे ऊंची आवाज में बात करें। क्यों? मतलब ये कि ये बेवा थी क्या हो भाई? हेलो, ठीक है, मतलब ये, अरे बेवा है वो। हाँ, जबान को लगाम दे के बात कर, मैं तेरा बहुत लिहाज कर रही हूँ। और दूर होके बैठ के क्या मैं क्या धुआं छोड़ता हूँ? SOP से ख्याल रखो, SOP से ख्याल रखो। देखिए जी, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। वो बेवा है, वो शादी से पहले थी मेवा। साहब जी, बात सुने, मेरे दिल में एक मोहब्बत, एक प्यार है, दर्दी है। अच्छा एक मिनट को, कोई ये बेवा वाली बात करेगा, देखना ये बात लेके भैया आएगा घूम। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो इस बच्ची की तरफ भी आना चाह रहा हूँ। आप उधर ही रहिए, बच्ची की तरफ ना, आप बेवा की तरफ ही लगे रहिए। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ, अगर वो मुझसे बात अगर कर लेंगे तो आपको क्या तकलीफ? इसे कोई एतराज नहीं होता। एक मिनट सुन लीजिएगा चंदा, वो आप 3500 रुपए, 30-3000 रुपए आपकी वो है सैलरी, तनख्वाह, और आप बच्चों को पढ़ाती हैं। लेकिन मुझे, खैर मेरे बच्चों को तो शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे मोहल्ले में एक पड़ोसन रहती है। अच्छा, वो कहती है कि आप लोग जो है बच्चों का सही ख्याल नहीं करती। आप लोगों के पास बच्चे आते हैं तो हम उनको वो तैयार करके भेजती हैं, तो जब वो बच्चे आपके हवाले कर देते हैं तो वो जो बच्चे वो बहुत शिकायत आगे करते हैं आप लोगों की। आप ये बताएं। इतना झूठ, इतना सफेद झूठ। अल्लाह, वैसे तो हमारे ये जो प्रिंसिपल होते हैं ना, इनके लिए तो FIR कटवानी चाहिए। अरे 100-100, 200 बच्चे एक ही क्लास में ठूस देते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिठाते भी नहीं है। एक मिनट रुक जाएगी, टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक ले लेते हैं। चलेगी, बात करेंगे हम भी, ठीक है, बात करते रहेंगे। सॉरी खवातीन हज़रात, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ये जो डिबेट है जारी रहेगी, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। फनकारिया प्रेजेंटेड बाय अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। यूं का यूं आए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जी, आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है फनकारियां, सिर्फ विनर्स HD टेलीविजन पे, और प्रेजेंटेड बाय अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही
बहस जारी है, ख़वातीन हज़रात वहीं पे फंसे में, यकीन करें ब्रेक के अंदर इन्होंने दिमाग की दही कर दी। आइए दोबारा, मैं कुछ चाहूंगा कि आपका दिमाग भी सही रहे, आपके दिमाग पे तो दही होनी चाहिए ना। आइए शुरू करते हैं। हाँ तो सर मैं ना ये बात कर रही थी कि एक एक क्लास में 200 बच्चे, अल्लाह की पनाह, इतनी छोटी सी कंजस्टेड सी क्लास होती है, एक एक सीट पर 4 बच्चों की तो गुंजाइश होती है, लेकिन 6-6 को बिठाना पड़ता है। अरे मेरी बहन आप तो समझ रही बिल्कुल, हो। आपकी बात मैं यही से शुरू करता हूँ। बच्चों पे मुझे याद आया, हाँ। आपके बच्चे कितने हैं? देखिए काम की बात, हाँ नहीं अच्छी बात, अच्छी एजुकेशन की बात हो हाँ, रही है, वहाँ बच्चों की बात, जहाँ तालीम की बात हो रही है। तो नहीं वैसे हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, प्लीज। जी जी, आप तो समझ रहे हैं। हाँ बंदो बहुत। हाँ, आपके बच्चे कितने हैं? नजर नहीं लगा ना, माशाल्लाह 8 है। 8 बच्चे आपके? हाँ आपके शोहर क्या काम करते थे? हैं? अच्छा ठीक है। मतलब ये है कि इनको शिकायत उनसे है। देखिए किनसे? आपकी जो भी शिकायतें हैं, हाँ। आप मुझे अपना समझ के दूर कर सकती है। किस बात का अपना? मैं भी एक माशरे का हिस्सा हूँ। तो आप क्या इनके इलाके से काउंसलर खड़े हो रहे हो? नहीं नहीं, देखिए जी, फिर मुझे बुलाने का फायदा क्या था जब मैंने, अरे वो एक बेवा औरत है, आपको बता चुकी है वो बेचारी, वो उनका दुख दर्द का जो आलम है, किसी को उनके दिल की बात जो हाय मेरे, मैंने तो 3 महीने से फीसें भी नहीं भरी। अरे राशन नहीं है मेरे घर में, फीसें कैसे भरूं? तुम लोगों की? देखिए शकील साहब, देखिए हम पर इल्जाम है प्राइवेट स्कूल वालों पे कि हम लोग जैसे खून निचोड़ रहे हैं और फीस ज्यादा ले रहे हैं। क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरी है। हम नहीं चाहते कि बच्चे जो भी हैं तालीम हासिल करें, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है शकील साहब। क्या मजबूरी है, जरा आवाम को बताएंगे आप? देखिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले देखिए हमें टैक्स पे करना होता है। गवर्नमेंट ने टैक्स ऑफ कर दिया, उसके ऊपर जीएसटी अलग कर दिया उन्होंने। जी जी। और इसके अलावा देखिए मेरे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके भी अखराजात, फिर मेरी जो 4 गाड़ियां हैं, अच्छा, उनके पेट्रोल का खर्चा अलग, फिर मेरे घर का जो खर्चा है राशन, तकरीबन 3.5-4 लाख का वो, तो ये मैं कैसे निकालूं? अरे आपने तो मुझे आइडिया दे दिया शकील साहब जी। क्या मतलब आपका इतना खर्चा निकलता, तो मैं चाहूँ इतना रईस साहब भी जो हूँ, तो अगर मैं भी कोई ये बिल्कुल का कारोबार शुरू कर दूं। कारोबार नहीं, वो जो बता रहे हैं, मेरी बात सुनो। एक मिनट, वो जो बता रहे हैं कि ये सारे पैसे बच्चों की फीसों से निकलते हैं, इनके अमेरिका के खर्चे सारे बच्चों की फीसों से निकलते हैं। तो ये तो शकील भाई, मतलब मेरे जैसा एक पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है कि ये तो फिर तालीम को फरोग देना ना हुआ, ये तो एक बिजनेस हो गया। तो क्यों नहीं बिजनेस मैं भी शुरू कर दूं? एक बात तो सही कही है, पहली मर्तबा जिंदगी में, और जब से बैठा ना दुखता है मेरा। अब इन्होंने कहा शकील साहब, हाँ जी, कि इन्होंने घर का किराया नहीं दिया, राशन का मसला, फीस का मसला, सर मसला इनका मैं हल कर सकता हूँ। चलो यार, वेरी गुड, अच्छी बात होगी, यानी कि आप फीसों का मसला हल कर देंगे। नहीं, फीसों वाला नहीं, फिर बेवा वाला। आप समझे नहीं ना? क्या मतलब है? देखिए, जब आपका बेवा वाला मसला हल हो जाएगा, कैसे हल हो जाएगा? क्या सिखाना चाह रहे हो मुझे? नन्ही बच्ची नहीं समझना मुझे, सब समझ रही हो। और बात सुनो, तुम जो इतने खर्चे बता रहे हो, तो ये सब बच्चों की फीसों से ही पूरे करते हो? अपने घर के बिजली के बिल भी हमारे बच्चों की फीसों से लेते हो? तुम्हारे जो घर के अपनी बेगम का ब्यूटी पार्लर भी हमारे बच्चों की फीसों से चलता है। देखे उसके बदले में हम आपके बच्चों को तालीम भी तो दे रहे हैं। कैसी तालीम दे रहे सर? बच्चों हमारी भी फीसें खा जाते हैं। यार कीचड़ खाने वाली बत्तख खा जाते हैं। तू तो बच्चों की मैगी खा जाती है, तू तो बच्चों के नूडल खा जाती है, तू तो बच्चों के पराठे खा जाती है। ये बहुत अच्छा इल्जाम है, ये मैंने सुना है। क्या ये कि बच्चे जो लंच बॉक्स लेकर आते हैं, आप उसमें शेयर करती हो, निकाल के खा लेती हो, ये क्या है? देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खाने की तमीज तो होती नहीं, उन्हें जाहिर है निवाला तोड़ के बना के खा के अदब से सिखाएंगे, जब भी तो उनके समझ में आएगा ना। इन लोगों का क्या काम है? तैयार किया भेज दिया। हाय इतनी गंद भरी होती है नाखूनों में, कपड़े तक अप टू डेट नहीं होते, सारी चीजें हमें खुद मैनेज करनी पड़ती है, खिलाना पिलाना नहलाना, यहाँ तक कि पोटी फिशी तक वो सारी चीजें वो करवानी पड़ती है। वो होता है, वो छोटे बच्चे हैं, जाहिर है वो मासियां होती है ना स्कूल के अंदर। देखो, आप एक काम करें ना, आप बच्चों में इतनी खामियां निकाल रही हैं कि वो साफ सुथरे भी होते हैं, मैले होते हैं, उनमें से बदबू होती है। तो एक काम आप करें ना, आप बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें सुनेंगे ना। आप समझिए मेरी बात को। हाँ जी। लेकिन मैं बात करूंगा, एक पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़ी लिखी बात करेगा। कौन पढ़ा लिखा जी? कौन? जी मैं अपनी आप नहीं कर रहे, छोड़ दें। एक बात, आपके बच्चे अमेरिका में पढ़े? जी अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाई नॉट इन पाकिस्तान?
देखिए जब मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मैं इतना पैसे कमाता हूं, तो मैं तो चाहूंगा ना कि मेरे बच्चे अच्छी जगह पर तालीम हासिल करें। इसका मतलब है आपके स्कूल के अंदर अच्छी तालीम नहीं दी जाती? नहीं, ये आपसे किसने कह दिया? बिल्कुल, हमारा स्कूल कोई वो गली कूचों वाला स्कूल नहीं है, 120 स्क्वायर यार्ड पे बना हुआ घर। हाँ, तो नहीं, ऐसा तुम्हारे नहीं है। बच्चे उसमें पढ़ते क्यों नहीं है? बताओ ना, भाई- अपने बच्चों को भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ाओ ना। भाई, जब हमारी हम- तरफ से बहुत अच्छी तालीम है तो भाई जब हम अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, जहां भी, तो हम करते हैं। शकील भाई लाफ्टर वाली बात हो जाएगी। हाँ, कोई गंदी बात करेगा, देखो गंदी बात करेगा, हैं? नहीं कोई नहीं, करेगा कोई ऐसी अजीब गरीब बात। देखो आदमी को सोचना चाहिए कि उससे कोई अच्छा काम हो जाए। बिल्कुल। हाँ, ठीक है, हाँ। देखिए जी आप मेरी बात सुने। अच्छे काम करते हो, इतने अच्छे काम करते हो, फिर ये फिटकार क्यों नहीं दूर होती? किसको? मेरी बात हो रही है? जी जी ये मुझे कहा इन्होंने? जी जी, आपको कहा। अरे, एक बात बताओ यार। शकील साहब, हाँ जी। ये बात पर मुझे कह रही है जी कि चेहरे पे नूर नहीं है, सैयद नूर नहीं है। मिसाल में दे रहा हूँ। हाँ। फिर आपने भी, इन्होंने भी मेरा बचपन नहीं देखा। हाँ, ये बात नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है इनके मुतालिक। शकील भाई, हाँ, बचपन में तो बचपन में तो मैं इतना खूबसूरत होता था हाँ। कि औरतें मेरी माँ से पूछती थी हम्म। कि बहन तुम्हारा बच्चा, मेरी माँ कहती थी नहीं है, हाँ, ये तो भाई मैं इसको मैंने पाला अमेरिका में, लंदन में। हाँ, मेरी माँ कहती थी, हाँ। पैसा था माँ के पास। हाँ। तो औरतें कहती थी ना बहन ना, ये तुम्हारा बच्चा लगता नहीं, ये तो किसी अंग्रेज का बच्चा है। तो फिर उस अंग्रेज का पता चला? हाँ, उसका तो हाँ। खैर नहीं, क्या मतलब है? जहाँ स्कूल में आप तालीम हासिल करते थे अमेरिका में, हाँ। वो इन जैसे कोई प्रिंसिपल तो नहीं थे, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपका घर कहाँ था? जी आपका घर? मूसा कॉलोनी। नहीं, मैं वहां नहीं गया कभी। हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है, देखिए बात सुने मुझे जरूरी बात करने दे। जी। बच्ची क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। और मुस्कान, मोबाइल नंबर क्या है तुम्हारा? हेलो, जी, नहीं मैं क्यों? मैं भाई, एक बात बताओ, हाँ। इतना पैसा तेरे पास है, तू फिर भी तरसा हुआ है? नहीं नहीं क्यों? नहीं वो बात नहीं है। बात सुने, मुझ बेवा का तो कोई मसला हल करे, मेरे तो सब इतने सैकड़ों मसले हैं, कोई हल ही नहीं कर रहा। ये घूम गया उस तरफ, घूम गया उस तरफ। देखें, ये आपके मसले हल कर तो रहे हैं, बेवा का मसला सबसे पहले हल कर रहे हैं, फिर आपके सारे मसले मसाइल हल हो ही नहीं जाएंगे। चंदा, मेरा जहन थोड़ा चेंज हो गया मेरा। क्या मतलब? मेरा थोड़ा सा चेंज जहन हुआ है। अच्छा, देखो मसला तो सबके साथ हो सकता हाँ, है, बिल्कुल। इनका तो बेवा वाला मसला है। हाँ, हाँ, यार ये जो खातून बैठी है, हाँ। इसकी 3500 रुपए फीस है। हाँ, तो आप मैं समझ। सोचिए, आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा हुआ है? क्या सोचा हुआ है? आप नहीं चाहती कि आपका भी कोई अच्छा सा घर हो, हाँ, आपका भी शोहर हो हाँ। और पैसे वाला हो मैं समझ रहा हूँ। और प्रोग्राम में बैठा हो। हैं? कोई ऐसा नहीं मिसाल बनाया हुआ आपने। और भाई बात सुनो, तुम्हें ठरक के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? कैसी बातें कर रही है? पहले वहां लगे रहे, अब इधर आ गए। अब क्या कर रहे हैं आप ये? किसके क्या साथ तुम क्या कर रहे मेरी बेवा पे इल्जाम लगा रहे? अभी इस नौबत पे आ गए हो? बस है। और तो वो शरीफ औरत है। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सिर्फ इतना सोच सकती हूँ कि मुझे मेरी 3000 तनख्वाह है, उसमें से कोई 2-3 अच्छे लॉन के सूट बना लूं। आज भी मैं अपनी बहन से उधार लेकर आई हूँ, घर जाऊंगी तो कितनी बातें तो एक बात बताइए, हाँ। एक मिनट जानू, बहुत प्यार से ना बच्ची। जी जी। तो एक बात बताइए, आप रोज स्कूल जाती हैं तो अपनी बहन के कपड़े पहन के जाती हैं? अरे नहीं भाई, मेरी बहन को इतनी भी सकीद आता नहीं है, रोज के रोज मुझे नया जोड़ा निकाल के दे देगी। मैं तो भाई बुरखा लपेट के चली जाती हूँ। कभी कभार तो ऐसा होता है रात को तेल चिपड़ के लेट जाती हूँ, ऐसे ही बुरखा ओढ़ो, ऐसे ही चली गई भाई। हाँ, हेलो हेलो, क्या होगा? हाँ, क्या हुआ? हैं? घर में गोश्त नहीं है? अल्लाह। हाँ, अच्छा, मैं कोई इंतजाम करती हूँ, मेरे बच्चों ने 15 दिन से गोश्त नहीं खाया। गाय गिरवा दूं घर के सामने, गाय गिरवा दूं घर के सामने। बोलो। अच्छा एक बताऊं, अंदर से तुम भी कारीगर हो रहा तो खुदा की कसम क्या चैनल पकड़ती हो यार मुझे तो इस बच्ची की तरह आ रहा है। है? ये कह रही कि मैं आप बहन के कपड़े पहन के आई हूं। जी बिल्कुल। तो वो बेचारी क्या कर रही होगी? हेलो है? नहीं मेरा मतलब फिक्र नहीं करो, अब्बा जान दिला देंगे। मतलब भाई क्या हो गया तुझे? कभी उस पे तरस आ रहा, कभी उस पे, हम पे तरस नहीं आ रहा आपको? अरे आप पे कैसे तरस आएगा? अरे बच्चों का पेट काट काट के, बच्चों का लंच बॉक्स काट काट के, टीचर्स की तनख्वाह काट काट के तो पूरे घर बना लिए, ये मेरे बना देखिए, लिए, ये- जायदाद बना लिए। यार थोड़ा सीधे ये छोटे स्कूलों में होता है कि लंच बॉक्स चेक किया फलाना। भाई हमारे स्कूल में ऐसा नहीं है। अच्छा, जितने भी बच्चों के लंच बॉक्स है वो सब मैं अपने रूम में जमा करता हूँ। हाँ, पहले ये चखते हैं, फिर वो खा जाती है। बात ये है कि आपको शक है इन पे कि ये फीस ज्यादा ले रहे हैं सबको। हाँ। तो आप एक काम क्यों नहीं करती? क्या? ये न्यू कराची में है काला स्कूल, पीला स्कूल, पीला 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 स्कूल, काला भी है। काला भी है। हाँ। तो आप वहां बच्चे क्यों नहीं पढ़ा लेती? अरे दफा करो, मैं अपने बच्चों को क्या बोरियों पे बिठा के, हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़े, अच्छी तालीम हासिल करें। क्या मेरे अरमान नहीं है?
सारे अरमान पूरे होंगे। एक मिनट भाई, पता नहीं, मैंने कोई शादी ऑनलाइन का शो चल रहा है यहाँ पे, क्या हो क्या रहा है? एजुकेशन पे बात करें, तालीम पे बात करो, शकील तालीम पे। मैं रो पड़ूंगा, थोड़ी देर और बैठा दो। अच्छा एक बात बता, मैं आपसे ये पूछा ही नहीं, हाँ। आपकी शादी नहीं अब तक? किसकी? आपकी? मेरी? हाँ शकील भाई, आपसे झूठ बोल रहे थे। हाँ अच्छा सवाल किया आपने। जी जी। शादी मेरी वाकई नहीं हुई। ये बेड़ा गर्क कैसे हो गया था? जी, मतलब ये हालात जो बता रहे हैं आप, इसका क्यों ऐसे शादी, क्या नौबत हुई कि शादी नहीं की आपने? बात सुनो, कर लो, अब तुम्हारी उम्र नहीं रही। अच्छा हाँ ठीक हो गया। हाँ। वैसे सर आपके पास इतना पैसा है, इतना पैसा लेके क्या कब्र में जाएंगे? क्या करेंगे इतने पैसे का जब आप हैं ही अकेले, ना शादी ना बच्चे ना बाल, कुछ भी नहीं। देखिए देखिए, ये मैं तो इसका ये ठीक है, तो ये तो फिर आप जहन बनाए ना। हैं? मेरा मतलब है कि आप मुझे मशवरा दें कि मैं वो पैसा कहाँ दूं। अच्छा, मैं आपको मशवरा देता हूं। देखिए, आपके पास इतना पैसा है तो आप हमारी ये स्कूलों में इन्वेस्ट करें ना। अच्छा, डोनेटर होते हैं जो। हाँ, डोनेट करें। हाँ। लोगों के बच्चे पढ़ेंगे, आपको भी सवाब मिलेगा और आप हमेशा के लिए। हाँ बात सुने, हजारों रुपए आप फीस ले रहे हैं, डोनेशन बंदा वहां देता है कि जहां गरीब बच्चों की तालीम हो रही हो, किसी मस्कीन बच्चों की तालीम हो रही हो, वहां बंदा देता है। या तो मुझे अगर पैसा देना है, मुझे पता है कि मुझे पैसा कहां देना है, मैं अगर पैसा दूंगा तो किसी बेवा को दूंगा। हाँ, उसके जहन में घर से एक ही मिशन लेके निकला हुआ है कि बेवा की मदद कर दी है। अरे मैं तो कह रही हूँ कोई यतीम खाना खोल लो, यतीमों को पालो। आज से मेरी बात सुने, आप टेंशन ना ले। आज से आप अपने आप को बेवा नहीं कहेंगी। भजन हैं? है? नहीं क्या मतलब? भाई वैसे नहीं कहे, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ। ब्रेक के बाद तू इधर आएगा, तू इधर बैठेगा ब्रेक के बाद। सर आप देखिए, मेरी हमदर्दी को आप कुछ और समझ रहे हैं। लेकिन फायदा क्या है, यहाँ पे भी कोई हरकत कर। नहीं, आप तो मेरी बात को गलत समझ रहे नहीं, हैं। मैं आपकी बात को समझ, आप एक ऐसा काम करें, बच्चों के वजीफे सेट कर दें। कैसे? होते हैं ना बच्चों के कोई वजीफे आप करें, हाँ। ताकि गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते, हाँ, जो हाँ। प्राइवेट स्कूल के जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ। वो आप उससे इस्तेफादा हासिल करें। तो ऐसा कुछ हाँ। कितनी फीस है मुझे बताए ना आप। ये फिर वही लग किसकी? इनकी? आपके बच्चों की। इनसे पूछो ना, मैं तो किस्तों में देती हूँ क्या क्या किस्त में? क्या फीस। फीस? देखिए, मैं किस्त में कौन था ऐसा? ये कोई है सिस्टम? नहीं, मैं हमने रखा हुआ है ऑप्शन। इन जैसे जो गरीब बेवाएं हैं, वो उनके बच्चे अगर ये एक साथ फीस नहीं देते तो हम इंस्टॉलमेंट पे कर लेते तेरा हैं। कुछ इसमें वो नहीं है, तेरा मैनेजर बहुत अच्छा है, नेक इंसान है, उससे मैंने डीलिंग करी हुई है। यार मैं तो अमीर आदमी हूँ, हाँ। लेकिन मैंने कुछ और भी सुना है। जी, जी। मुझे इन्होंने तो नहीं बताया, हम एक मेरे पड़ोस में एक खातून ने उन्होंने बताया हाँ। कि बच्चे जब आपको फीस नहीं देते हैं, जिनकी फीस लेट होती है, तो आपने टीचर को क्या सिखाया है आप लोगों ने कि उनके बैग रख लेते हो आप लोग? ये क्या चक्कर है? सर बैग तो बैग, उन बच्चों के यूनिफॉर्म्स तक रख लेते हैं और फिर देने के बात लिए आपसे हो रही है, आप जी। मैं क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? सर इनकी इंस्ट्रक्शंस होती है ना, अगर हम लोग फॉलो नहीं करें तो फिर हमारे रोजी, यानी मुझे 3000 रुपए पूरा महीना काम करके मिलते हैं, वो भी रोक लेते हैं। देखिए, नहीं, ये सरासर इल्जाम है, हम देखिए, बिल्कुल देखिए, ऐसा नहीं करते। आप इसमें कोई तफसील कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए शकील साहब, हमारे स्कूल में अगर कोई बच्चा फीस लेकर नहीं आता तो हम घुसते ही नहीं देते, बाहर निकाल देते हैं। शाबाश, तेरी दिलेरी के सदके Thank जाऊं you. मैं। हाँ। बहुत कलर अच्छा। सारा रख लेते हैं, किताबें रख लेते हैं, कॉपियां, दो कोर्स किस चीज के होते हैं, 3 फिर यूनिफॉर्म किस किस चीज के होते हैं, सैटरडे को ये पहन के आता है आना, थर्सडे को ये पहन के आना, ये काय के चक्कर है? अच्छा एक बात और कि जो आपके जो निसाब होते हैं, जो एग्जाम से पहले जो चीज होती है जी जी कि जी यूनिफॉर्म आपके स्कूल का हो, जो हाँ। आपके मुंतखब करदा जो डीलर होते हैं, जो है ना, जहाँ पे यूनिफॉर्म्स वहां से मिलते हैं, कापियां आपकी जो बुक लोग हैं ना, बुक जी, जी, स्टॉल जी। है, वहां से लोग हर चीज आपकी की दुकान से क्यों ले, हम ये वजह बताएं। देखिए, मैं बताता हूं, वो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, हमने इस मसले का हल निकाल लिया है। हमारी जो फाउंडेशन है, क्या किया कि स्कूल के अंदर ही हमारी बुक डिपो है, वहीं से आप परचेज करें। और जो आपने अगर यूनिफॉर्म, वो हम खुद देते हैं, हर चीज, शूज, जो भी आपको चाहिए वो हम खुद परचेज उनको देते हैं। वरना उनको दाखिला नहीं नहीं, देते। नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं। बदमाशी हुई ना तुम्हारी, बदमाशी का ही कि किया। हमारे स्कूल का कोर्स चलेगा और कहीं से लोगे नहीं चलेगा, तो गरीब आदमी ले सकता है, और डबल कीमत, एक किताब की डबल कीमत। भाई अब देखिए, देखिए, इनसे अगर तुमने बात करनी है ना, जी जी, हल्के लहजे में बात करो। हल्के में हैं? ये नहीं कि इनका कोई सरपरस्त नहीं है, हाँ ये नहीं समझदा, हाँ समझ गए ना? हैं? मतलब कहना कहीं अब हाँ। बच्चे कभी कोई फरमाइश भी करते हो किस चीज की? हाँ, बहुत फरमाइशी करते हैं। क्या मसलन क्या? मतलब नहीं कि आइसक्रीम ले आओ, पिज्जा ले आओ, बर्गर ले आओ, इस किस्म की माँ से करते हैं, माँ पूरा ही नहीं कर पाती। एक मिनट, मसला हल हो गया। अच्छा अच्छा कल बच्चों को ले आओ साथ में, आ जाओ। है मतलब बच्चों को ले आएंगी साथ में,
तो ये कि जरा बच्चे जरा बैठ जाएंगे, कोई मसला थोड़ी है कोई। अरे उनके मसले क्या हल करोगे तुम? क्या बच्चों को पिज्जा खिलाओगे? तुम खुद 20 रुपए वाला बन कबाब खाते हो, बातें कर रहे हो जी। ऐसी बातें मैं सुनना चाहता हूँ, गरीबों की बातें मैं सुनना चाहता हूँ। बातें तो काफी हो रही है ख्वातीन हज़रात, नहीं क्या करें, ये वो टॉपिक है, ये वो मौजू है जो खत्म नहीं हो सकता। बेवो वाला बेवा वाला नहीं, एजुकेशन की बात हो रही है। देखिए वक्त हो गया फिर एक ब्रेक का, छोटे से ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा विनस एचडी का प्रोग्राम फनकारियां प्रेजेंटेड बाय अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अभी गए अभी आए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक जी, आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है फनकारियां। आप देख रहे हैं विनस एचडी फनकारियां प्रेजेंटेड बाय अल मुसव्विर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। ख्वातीन हज़रात, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि ये डिबेट, ये बहस कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, बहस तो खत्म नहीं होगी। तो निशानदेही तो कर सकते हैं, वो हम करना चाह रहे हैं कि जो सुनने वाले लोग, अगर एक स्कूल के प्रिंसिपल भी अगर समझ जाए हमारी बात को, तो हमारे प्रोग्राम का जो है कोई हासिल वसूल मिल जाएगा हमें। सही कह रहे हैं शकील भाई, आप आपकी लोग बात नहीं समझ रहे। हाँ हाँ ना तो आपकी लोग बात समझ रहे हाँ। और ना कोई मेरी बात समझ रहा है। मुझे बोल रहे हो, मुझे बोल रहे हो? यार देखो, अच्छा। मैंने आपको बोला, आपने मुझे बोला, ना तो आप अलग है मुझसे, ना मैं आपसे अलग। जी हैं? बात को आप समझ नहीं रही बात को। क्या समझ रही हूँ मैं? बेवा, मैं क्या समझूंगी? अरे बेवा, अपनी कोई 13 एपिसोड निकाल लो किसने, मैं बेवा, नाम बड़ा अच्छा ड्रामे का। जी, मैं बेवा। वो तो सही मसला, ठीक है, आप टेंशन ना ले। आज के बाद आपके बच्चे, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? अरे क्यों नहीं चाहती? इन लोगों को भी तमीज दो ना, इन लोगों को भी अकल आनी चाहिए ना। हम गरीबों के कितने मसले मसाइल होते हैं। आपके मकान अपना किराए का है? किराए अरे का- भाई एक बात सुनो, किराए का- बात सुनो जाकिर साहब, क्या नाम बताया था आपने अपना? अपना हाँ वो तो कोई बात हो ठीक जाएगा। है हाँ जी, क्या नाम बताया था आपने अपना? जी। नाम क्या बताया था? नाम नहीं बताता हूँ अपना मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम नहीं बताना चाहता, क्यों कि मैं हाँ। जिस इलाके में और जिस जगह में रहता हूँ, वहां पे मुझे खतरा है। पहले वहां पे मुजरा हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप तो वहां पे हार फूट बेचते थे यार। क्या बकवास कर रहे हो आप? यही बनता ना करने को। नहीं बात, जी जी। मैं कह रहा था, आप अगर दोनों गुफ्तगू शुनीद करें हाँ। तो हम तीनों चले जाते हैं फिर। नहीं नहीं, आप बात करें, मैं तो आया हूँ आपके लिए हूँ। हमारे लिए है? मतलब मुझे बुलाया था शकील साहब ने कि जी कोई एजुकेशन पे बात करनी है, तालीम पे। देखिए एजुकेशन पे तो बात तो पढ़े लिखे लोग करेंगे ना, आप जैसे लोग थोड़ी करेंगे। ये तो बात खैर सही है। नहीं बात देखिए, पढ़े लिखे की बात, अब वो साहिब हैसियत हैं, जी वो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं जानता हूं वो अफोर्ड कर सकते हैं। जी जी, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। आप हाँ तो करें। हेलो, नहीं, आप हाँ तो करें, मतलब आप लोग हाँ करें, मुझे बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाई एक बात बताएं, आपकी ये डिश का रुख हमेशा वहां क्यों मुड़ जाता है? आप एक बात बताएं। हाँ जी। इन जैसे जो टीचर्स आपके स्कूल में हैं, या ये हैं, या आपके जो है, जी जी, इनकी सैलरी इतनी कम क्यों होती है? आपको पता है 3, 3.5 या 4,000 या 5 या 10,000 में कैसे गुजारा होगा? बहुत मुश्किल। एक लड़की के, औरत के अपने भी अखराजात होते हैं, कोई पर्सनली इस्तेमाल की चीजें होती हैं, फिर ड्रेसिंग होती है, सुबह 6 बजे उठना, तैयार होना, स्कूल आना, 5-6 हजार रुपए के लिए। देखिए शकील साहब, मैं भाई पुलिस की जॉब की, जो पुलिस की है ना, आम एक हमारा जो कांस्टेबल है, उसकी तनख्वाह भी 40 से ऊपर हो गई इस वक्त। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए कि हमारे पास जो लिमिटेड वसाइल हैं, हाँ। हमें उसी के अंदर सबको मैनेज करना अच्छा, पड़ता है। लिमिटेड वसाइल जो आपके सिर्फ अपने स्कूल के लिए हैं, जी। अपने लिए नहीं। आपके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, आपकी 4-4 गाड़ियां हैं, आपकी है ना लंदन में कारोबार है आपका, अमेरिका में बिजनेस है आपका। सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शकील हाँ। साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हाँ। बात सुने, ये आप भी थोड़ा हल्का हाँ, हाथ हाँ। रखे, आप भी हल्का हाथ रखे। ये एनुअल फीस आप 20-20 हजार लेते हो, ठीक है? पिकनिक पे जाते हो, 5-5 हजार रुपए हर बच्चे से लेते हो, और खिलाते क्या? एक चिप्स और एक चॉकलेट बिरयानी के बहाने लेके जाते बात हो तो तुम। सही कर रही है, बात तो सही कर रही है। ये बुरता ना निकालो और अपने आप को भी देखो, अपने गिरवान में जाके कब्र में जाना है तुमने। कीड़े कम कर लो उस दुनिया में ही रह के, नहीं। तुम्हारी दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। उन्होंने कबर में जाना, तुमने क्या जामा गलत जाना है? अरे मैं बेवा नहीं हो नहीं हो। है हाँ है। मैं काम की बात कर लूं। हाँ, तो काम ही तो कर रहा है तू सारी नहीं तो हम बातें। इतनी देर तक फालतू बात कर रहे हैं। सुन ले, नहीं वो अपने काम की कर रहा है। हाँ, मेरे घर का मुझे आपने बुलाया है था कि एक रईस आदमी, एक पैसे वाला आदमी बुला ले, जिससे आप सबका मसला हल करवा जी ले। जी जी। मैं अपने वादे पे कायम हूं। ये ब्यूटी पार्लर गए हुए कितना अरसा हो गया तुम्हें? वैसे पूछ रहा हूं।
हैं? आपसे पूछ रहा हूँ। अरे पैसे कहाँ होते हैं मेरे पास? वो बेवा कैसे बेवा है। यार ये तो मुझे कम बेवा लग रही, तुम ज्यादा लग रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। पता नहीं। कैसे बाबा, अरे बेवा हाँ, लग रहा है प्रोग्राम हमको शादीशुदा यार कितनी दुख की बात है। क्या हो गया? ये बेचारी कई दिनों से ब्यूटी पार्लर नहीं गई है यार, मुझे डूब के मर जाना चाहिए। मेरे होते हुए ब्यूटी पार्लर नहीं जा रही है हैं? मतलब। मेरे जख्मों पे नमक ना छिड़को। अगर मैं ये रोने बैठ गई ना, दुनिया का कोई आदमी नहीं चुप कराएगा। एक मैं काम की बात और कर लूं, हाँ, आप इजाजत हाँ, हो, सारी बातें मेरी जी, काम जी, की जी, होती जी, है। हाँ ये मैं ये कह रही शॉपिंग करने मतलब कितना अर्सा हो गया कि आपने शॉपिंग वगैरह नहीं की? साल शकील साहब, डॉल्मेन मॉल चले? हैं? डॉल्मेन मॉल। कितनी दुख की बात है हाँ यार, मेरे होते हुए आप बेचारे। क्या मेरे होते हुए क्या मसला है? नहीं क्या बात है? अच्छा एक बताऊं, प्रोग्राम शुरू में आधा घंटा हो गया, तुम दोनों की शक्लें मिलने लग गई हैं कसम। वैसे सारे काम करते हैं ना, आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है उनको शॉपिंग कराने में, पार्लर ले जाने में। नहीं मुझे भी जरा जाना ही है, तो आप हम तीनों ही चलते हैं। नहीं, अगर आप चले तो फिर मैंने आप ही को लेके चलना है। मेरा मतलब है फिर आप भी भाई देखो, अगर नेक काम करना है तो इनको क्या फर्क है? फिर मेरा तो काम ही ये नेक है। हाँ। लेकिन बात शकील साहब ने जो बात शुरू की थी, बात वहीं फंसी हुई है कि चलो मेरे जैसा पैसे वाला आदमी तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छी वैन में, अच्छा यूनिफॉर्म में तो भेज सकता है, ठीक है। और फिर आप जैसा आदमी जो स्कूल को बिजनेस बना के बैठा हुआ है, ये बेचारी बेवा हैं? ऐसे करता है। कैसे? नहीं वो थोड़ा सा ऐसे कैसे? ये सीख कैसे मैं बेचारी बेवा। ये बेचारी बेवा जो इस प्रोग्राम के बाद नहीं बेवा रहेंगी ये। मेरा मतलब ये है। सही में कह रहे हो, शक्ल मिलती है खरबूजे को देख के, खरबूजा ही रंग पकड़ता है। सारी बातें तूने अपने काम के की हैं। शकील साहब मैं तो एजुकेशन में बात कर रहा हूँ। ये एजुकेशन पे बात कर रहे हैं आप? देखे ना, आप मुझे बताए ना, ये कह रहे कि मैं अपने बच्चों की फीसें नहीं भर सकती। चल एक बात बताएं मोहतरमा, जब एक आदमी अफोर्ड करने के लिए तैयार है। जी ये कुछ कह रहे हैं? हाँ ये कुछ कह रहे हैं कि सुन ले जरा। क्या कह रहे हो? तो एक बंदा अफोर्ड करने के लिए तैयार है, सारी आपके सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, हाँ तो एक खूबसूरत सही कह रहे हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है? है। अरे जवानी में बेवा हो गए। 9 बच्चे भी हो गए हैं, ये क्यों नहीं बोल रही पूरी बात? अरे वो तो अल्लाह की जो देन है। आप इनको समझा रहे हो, हाँ कितने पैसे लेते हो इस काम के? मैं वाह वाह। मेरा मतलब ये है कि हेलो, आप जो बातें अच्छी बातों के। अच्छा यहाँ तनख्वाह क्या है चैनल पे? जी जी। ठीक शकील साहब कुछ हमारे लिए भी समझा दीजिए। हाँ मैंने क्या समझा? मैंने किस तरफ लेके जा रहा तुम मुझे? नहीं, सब नहीं जा रहे आप लोग। मकसद ये है कि सब- इनके आपके पास इतना पैसा है, इनका तो ऑलरेडी स्कूल है और बहुत सारी ब्रांचेस चल रही है। सर आप एक काम कीजिए ना, आप कोई ऐसी जगह ले करके स्कूल बना दीजिए, और हम जैसी जितनी भी टीचर्स होंगी ना, मेरे ऊपर जो बीती है मैं उनके साथ तो कम से कम ऐसा नहीं बड़ी करूंगी। अच्छी बात की आपने। खुदा की कसम, क्या कह रही हो? खुदा की कसम बना देगा वो। स्कूल बना दूंगा मैं। हाँ। वो स्कूल में बनाऊंगा बेवा के नाम से। यानी कि हर बच्चे ये कहेगा मैं बेवा। क्या? नहीं ये बात नहीं ये है। 5 रुपए का फिर करना। हाँ? हैं? नहीं आप कैसे और बात तू कर- जो चुप रहे कि मुझे समझाओ, तेरे स्कूल में तो मेला लगा हुआ होता होगा। देखिए लेकिन नहीं, ये बात है। बिल्कुल मैं कभी इस तरह का सोच भी नहीं सकता। नहीं वो तो खैर नहीं, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। उस तरह आपके चले जी, आपके 9 बच्चे, आपके 9 है ना? 9 अभी तो 9 ही है। अभी तो 9 है, 8 है, जो भी है अभी तक जितने भी हैं छोड़े। हाँ। अल्लाह और देगा। है? जी नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं कुछ और बात कर रहा था। मैं आपने मुझे इनकी बातें सुन के तो मैं बोलना कुछ चाह रहा हूँ, हो कुछ है मेरे से। हाँ। मतलब कहना चाह रहा है कि आप अफोर्ड करेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप कोई वजीफा लगाएंगे बच्चों के लिए? देखिए जी, मैं आज से मैं ये आपसे वादा करता हूँ जी। जी जी। कि आपके स्कूल में, बल्कि मैं जितने लोग पैसे वाले हैं, हाँ मैं बात करूंगा राणा जुनैद साहब से भी, क्या बात है? हकीम साहब से भी, करें। जितने पैसे वाले लोग हैं, तो वो अगर किसी भी स्कूल में अगर 10 बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, उनकी फीसें दे दें। क्या बात है, क्या आमीन। बात है। मैं भी, अगर आप मुझे बताइएगा, अगर आपके स्कूल में जी जी। बच्चे हैं जो फीसें नहीं दे सकते, मैं रेडी हूँ। और आप भी मुझे बताइएगा। वो तो हो गया है, डिसाइड हो गया है। अच्छा इस प्रोग्राम के बाद तुम दोनों ने नहीं मिलना हमें। अच्छा हाँ, एक ही साथ जाओगे इंशाल्लाह। सर हमारे लिए ना ये चीज फिक्स करवा दीजिएगा कि ना वो सैलरी के साथ साथ हर महीने एक सूट भी दे दिया करे, ताकि हम नया जोड़ा तो पहन के जा सके ना स्कूल। देखो तालीम पे तवज्जो नहीं है, उनको जोड़े पे तवज्जो है।
उनको तालीम पे तवज्जो नहीं है, उनको पैसों पे तवज्जो है। वैसे ये होता है कि जो टीचर इनको होते हैं, अपने हालात पे तवज्जो नहीं है, ना मेरे पे तवज्जो है। असल बात ये थी। जी जी शकील साहब आप बताइए, अब इंसान की प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है ना, हाँ। अब हम बुर्का लपेटे लपेटे तो कितनी बुरी सी एम्बैरेसमेंट फील होती है, सारे बच्चे हमें यही कहते हैं टीचर के पास तो जोड़ा ही नहीं, नहीं बुर्का नहीं, पहन के अब तो आ जाते हैं। अबाया भी एक से एक आ गए हैं। इधर माशाल्लाह। अबाया का मतलब क्या होता है हाँ। है ना, जी। जिस अपने आप को ढांपना। बिल्कुल। अब आजकल जो माजरत के साथ जो अबाए चल रहे हैं तो बस इस्तग़फ़ार, वो तो जिस्म का एक एक मतलब नुमाया होता है यार, पूरा जिस्म नुमाया, तो क्या फायदा ऐसे फैंसी अबाया पहनने का, फिर तो और नजरों में आएंगी और अट्रैक्ट लोगों को करेंगे। और अब पहले मास्क चलते थे नॉर्मल मास्क, आजकल आपको पता है सितारे वाले मास्क आ गए हैं, फैंसी मास्क आ गए हैं, जो नहीं देखे वो भी देखे चले। हाँ बात सुने, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका शुक्रिया, अल्लाह आपको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। नहीं चल चल, नहीं, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला तो जन्नत में जाता है ना। मैं तो समझो भाई, आज से मैं वादा करता हूँ हाँ। क्या कि 8 यतीमों के बच्चों में मैंने हाथ रख दिया। 8 यतीम खाना नहीं खोलोगे? आपने 8 बच्चे बताए थे ना। अच्छा, मेरे बच्चे होंगे? हाँ हाँ अभी तो 8 ही है ना। हाँ। तो फिर आप भी कोई टेंशन अच्छा, नहीं। इस बात में तेरे को क्यों इतना कॉन्फिडेंस है कि आगे मतलब क्या है? नहीं, ये नहीं, ये बता इस उम्र में कैसे? नहीं नहीं, देख मेरी बात सुने, मैं तो सिर्फ दुआ ही दे सकता हूँ ना, इनके लिए इनके लिए इनके लिए इनके लिए तो हाँ, सब कुछ। नहीं कुछ नहीं। मेरी तरफ ऐसे नहीं देखो, मैं बेवा। हाँ। है अगला प्रोग्राम हम खबर कैसे? नजर बेवा पे करेंगे। मैं कैसे? बेवा। ये कैसा दिल होगा जब इसका शोर जिंदा होगा, हाँ। ऐसे करके साथ बैठता होगा। मसाल है आपका ओ भाई थोड़ा इधर हो जा। एक मिनट पे यार, बैठने दे यार। अब बैठ हैं? यार, जिसका प्रोग्राम है वो मना नहीं कर रहा, तो आप तो ये ना करें मुझे ना। मैंने तो ध्यान बना लिया अपना। हाँ, क्या? वो बस बंदा- ठीक है, पैसे वाला आदमी है, पैसे देगा। हाँ, नहीं पैसे नहीं, अल्लाह ना करे। हाँ देखिए मैं जो हूं ना, मतलब मैं हेल्प करना चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ, ये अच्छा जज्बा है, अच्छा तो जज्बा। हेल्प सिर्फ उसी की करेंगे आप, और आपको हेल्प के लिए कोई नजर नहीं आया? अरे सबसे ज्यादा हेल्प के मुंतजिर वही होते हैं, मुस्तहिक वही होते हैं, बेवार यतीम। बिल्कुल सही कह रही है, और आपके स्कूल के लिए तो ऑलरेडी डोनेशन देने के लिए तैयार ही, और मेरे लिए तो स्कूल बनाएंगे ना सर। देखिए मैं तो कहता हूँ कि मुझे नहीं, हर एक आदमी को स्कूल बनाना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ, आप भी कहते हैं। अगर नहीं बना सकता तो कम से कम उसमें डोनेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया उसमें से कुछ ना कुछ इस नेक काम में देना चाहिए ताकि बच्चे एजुकेटेड हो। मैं सही कह रहा हूँ, आप अपने स्कूल का म्यार सही करें सर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शकील साहब। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि अपने स्कूल का जो तालीमी मेयार है उसको बुलंद कर सकूं। और दोहरा म्यार मत कीजिएगा। दो मेयार नहीं करेंगे, बेफिक्र रहे आप। और ये जो टीचरें वाकई में गरीब होती हैं बेचारियां, अब इनकी सैलरी बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल। एजुकेटेड रखें टीचर, पढ़ी लिखी जो लड़कियां बच्चियां होती है ना, जी जी जी। उनको टीच के लिए उनको रखें आप। आप टीचिंग करेंगे मेरे स्कूल में? अरे मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं बेवा। अरे वो तो हर बच्चों को यही बोलेगी, क्योंकि किताब खोल के यही बोलेगी, मैं बेवा मैं बेवा। अब इनकी जो भी बात करनी है आप उससे कर लीजिएगा। अच्छा एक मिनट, इनकी बात आपसे करनी पड़ती है? नहीं मेरा मतलब कि जो मामलात है इनके, अच्छा हाँ। मेरे जो मैनेजर है हाँ वो देख लिया करेगा। ठीक है, अच्छी ठीक है? बात, अच्छी और बात। कैसी बात बताऊं, अपने मैनेजर में खुद ही हूँ, है? फिर मामला कौन देखेगा? अच्छा, घुमा फिरा के सारी बात एंड में कहता है। हाँ, एंड में यार मतलब मैंने बहुत कहा ये- बस। नहीं आप बात अच्छी अब आपको कोई शिकायत है? आपके मसले हल हो गए मोहतरमा बीबी? बस मेरा तो इन स्कूलों वालों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों की फीसें कम करें। ये मसले मसाइल, फीस भरना ही बहुत बड़ी बात है, ऊपर के उन्होंने दो लाजमात रखे होते हैं, इससे बड़े हम तंग है। देखिए ये मैं नहीं समझता कि ये चीज हमारे मुल्क से खत्म हो। आप क्या कहते हैं? जी। ये जो दोहरा मेयार है, दोहरा निजाम है, बच्चों से जो फीसें ली जाती है, खासतौर पे शिकायत ही होती है जून जुलाई की। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, तो मैंने पूछा भी है, 2-3 मेरे अच्छे मोतबर टीचर जानने वाले हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तो कहते क्या करें, टीचर्स को सैलरी देनी होती है। ये जून जुलाई के महीने गर्मी का होता है ना? हाँ जी, जून जुलाई में गर्मी। हाँ। मरीज चले भी है देख ले, वहां बंदे मर रहे हैं। मैं मरी भी नहीं जा रही। हैं? क्यों? क्या मतलब है? इतनी मरी नहीं जा रही हूँ। हाँ, इतनी मरी नहीं जा रही मैं। मैं मशवरा कर रहा हूं, बताने में क्या है, गरीब लोग हैं बेचारों ने मरी नहीं देखा नहीं होगा। तो आप एक काम करें ना, मरी आपने जाना है तो मेरे स्कूल के तमाम बच्चों को ले चले ना। नहीं बच्चे ना करे, बच्चे होते कोई नमूनिया वगैरह हो गया, अल्लाह ना करे ठंड वगैरह हो गई। चलिए टीचर्स के बारे में क्या ख्याल है? सारे टीचर्स को ले लेते हैं, इनके तो 6-7 कैंपस की सारी टीचर मेरे देखिए friends ये हैं। देखिए, कहाँ जाने के लिए? अब मरी को मरी पहले एक काम करते हैं ना, पहले दोनों चलते हैं, वहां का माहौल देख कर आते हैं। कौन दोनों? आप और मैं चलते हैं। वाह नहीं, आपने वहां पे बच्चों को घूमने जाना है, हनीमून पे जाना है? दोनों जा रहे हैं। मेरा ख्याल से तो जब वो जो बर्फ का पहाड़, बर्फ का तूफान आया था ना, जब नहीं गए थे? ये बहुत हंसाती है मुझे। इसकी वजह से तो आया था। हाँ
बदनसीब है आप, हाँ छोड़ दे। क्यों? हाँ और समझे नहीं, बहरहाल आपका मसला हल हो गया। आपने जो मैंने कहा है, जी, सब खुदा जी, के लिए इस पर जी, गौर किए, बिल्कुल। और आप भी अपनी तालीम पे तवज्जो दीजिए। मैं कैसे तवज्जो दूं? बिल्कुल 3000 रुपए मिलते हैं, उसमें नहीं। से कपड़े बनाओ, तालीम हासिल करो। बढ़ा दूंगा ना, सैलरी बढ़ा दूंगा ना। चले बस हो गया। हाँ ख्वातीन हज़रात, यही मसला हो सकता है हमारे प्रोग्राम से कोई अच्छी बात निकले, मिजाह के साथ। कहते हैं ना, कड़वी बात कोई पसंद नहीं करता, लेकिन उसे अगर खूबसूरत सी मीठी पैकिंग के साथ अगर पेश किया जाए तो शायद किसी के दिल में उतर जाए हमारी बात। तमाम स्कूल वालों से मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा अपने जो दोहरा मेयार है इसको ख़त्म कीजिए, ताकि गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल करे। अमीर का बच्चा तो कर लेता है, जैसे इन्होंने बताया, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका के अंदर, या फॉरेन कहीं भी किसी कंट्री में जाके, या अपने मुल्क के अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम हासिल करता है। लेकिन फिर हम ये सोचते हैं कि गरीब आदमी वेल्डिंग कर रहा है, बस कंडक्टरी कर रहा है, ठेले पे सब्जियां बेच रहा है, या मैकेनिक के काम कर रहा है, तो ये बच्चे जब इनके पास पैसा अफोर्ड वो अब नहीं कर सकते, तो माँ तो हुनर सिखाएंगे ना, माँ बाप तो किसी काम में लगा देंगे। हुनर मंद होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बुरी बात नहीं है, लेकिन हुनर के साथ साथ तालीम का होना बहुत जरूरी है। ये बच्चे कौम का मेमार हैं, कौम का मुस्तकबिल हैं। तो खुदा के लिए मैं सही बात कर रहा हूं, कल हम नहीं होंगे, कल ऐसा होगा कि हम जो हैं इस वक्त के लोग हम नहीं होंगे, लेकिन हमारे बच्चे हमें कल बदवाएं दे रहे होंगे, हमारे इस निजाम को बदवाएं दे रहे होंगे कि दोहरा निजाम मिला, हम नहीं पढ़ सके। वो कैसे, एक मजदूर का बच्चा कैसे प्राइवेट स्कूल अफोर्ड कर सकता है? आप बताइए मुझे। ये सवाल आपसे है, ये सवाल सबसे है। काश आप लोग समझ जाएं, और जो देखने वाले लोग हैं वो शायद हमारी बात को अपने दिल में लें, और कोई एक आदमी भी सुधर जाए। और बड़ी अच्छी बात भी कही थी कि बच्चों के लिए आप किफालत कर सकते हैं, किसी बच्चों का वजीफा लगवा दें जो साहिब हैसियत लोग हैं। अल्लाह ताला इसका अजर आपको आखिरत में भी देंगे और दुनिया में भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए विनिस एचडी का प्रोग्राम फनकारियां। अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।